धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि धर्म से जो अविरुद्ध काम का विचार है वो गृहस्थ के जीवन में उठना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, जो त्यागी है, उसको तो पूर्ण संयम, और यदि कहीं उसमें दोष हो तो उसे प्रायश्चित करके अपने को बारंबार ठीक करने का यत्न करना चाहिए। लेकिन समाज का बहुसंख्यक वर्ग गृहस्थ जीवन में जीता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस बहुमत का, उस बहुसंख्या का मन में विचार किया और कहा अविरुद्ध काम। जितने समय के लिए संसार में विषय के उपभोग के द्वारा उसकी असत्यता का विचार करते हुए उसका उपभोग करना चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आपको उन पदार्थों के प्रति जो राग हो गया है, जो अटैचमेंट हो गया है, जो आसक्ति हो जाती है, वो बिना किसी गुरु के उपदेश के अपने आप ही समाप्त हो जाए। क्योंकि आप संसार के उन पदार्थों के भीतर भरे हुए सत्य को विवेक पूर्वक जान पाए, और उड़ा हुआ वैराग्य तो निश्चित रूप से कोई काम देता नहीं। परिस्थितियों वश जो वैराग्य आता है, परिस्थिति समाप्त होगी, वैराग्य समाप्त हो जाएगा। घर में कई बार लड़ाई हो जाती है लोगों के, हम लोगों के आश्रम में आ जाते हैं और वहां पर आते हैं तो बड़े अच्छी तरह रहते हैं, 2-4 दिन। कभी पूछते हैं भाई क्या है, बोले अब जाने की इच्छा हो गई। क्यों? क्योंकि वहां तो सूखी रोटी खाने को मिली, दिन में काम करना पड़ा, मूंग की दाल मिली, बट डल्लप पिलो मिला नहीं, गद्दे थे नहीं, जमीन पे सोना पड़ा। जब वहां गया तो उसके बाद में धीरे से अब उसने विचार किया कि तो बड़ा मैंने ठीक निर्णय नहीं लिया। और पहुंचने के बाद जब स्वामी जी ने काम बताया, घर में हुआ हट पर, और पहुंचे बाबा जी के मठ पर, बाबा जी ने बताया काम, तो चेला जी हो गए रमते राम। तो अगर किसी परिस्थिति में वैराग्य जागेगा तो परिस्थिति का विलय होने पर वैराग्य का भी विलय हो जाए। इसलिए वैराग्य विवेक पूर्वक होना चाहिए। जीवन के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करते करते उसकी कितनी सत्यता है और वो कितना अपने जीवन में साथ दे सकेगा, उसके द्वारा मन में विकृति कितनी आती है और उसके द्वारा मन में शिथिलता कितनी आती है और उसके द्वारा मन कितना प्रसन्न होता है और कितने क्षणों के लिए प्रसन्न होता है, ये सारा एनालिसिस करेंगे तो अपने आप संसार में रहते हुए भी संसार आपको मानेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। राम जी ने अपने मन की बात बता दी, विश्वामित्र जी ने कहा है कुछ ऐसा भावी होने वाला है, कुछ ऐसा घटित होने वाला है, इसलिए बड़ी सूक्ष्म एक बात आपके मन में जग गई। लेकिन महिमा इस बात में है कि जो स्वयं ब्रह्म के रूप है, जो अपने जीवन को देख रहे हैं। हम और आप कई बार दूसरे को तो देखते हैं, और बड़ा मजे की बात है कि जब दूसरे को देखते हैं, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तब हम अपनी तर्जनी से उसको देखते हैं। તમને ખબર છે, अरे આ માણસ ને હું ઓળખું છું, तब वो एक उंगली से कहता है मैं उसे जानता हूं, तब उसकी 3 उंगली उसको कहती हैं जरा तने पोताने पर जरा जानવાનો प्रयत्न करो। एक उंगली से आप दूसरे के दोष बताते हैं, पर आपकी ही 3 उंगलियां आपकी ओर इंगित कर रही हैं, जरा अपने को भी तो देखो। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा आत्मानं विद्धि, अपने को देखने की चेष्टा करिए।